गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 3 चैप्टर जो है अपने कंप्लीट हो चुके हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्थ चैप्टर नंबर द नेम ऑफ द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर अपना फोर्थ जो किसके बारे में, मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में। कि मेटल को बोलते हैं धातु और नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु। अब मेटल और नॉन मेटल की अपन बात करते हैं तो दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। कि जो मेटल होता है वो अपनी अलग प्रॉपर्टी रखता है, जो नॉन मेटल होता है वो अपनी प्रॉपर्टी अलग रखता है। अब इसके अंदर दे रखा है कि एवरीथिंग अराउंड अस द हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। कि मैटर के बारे में अपन जानते हैं कि मैटर किससे कहेंगे कि जो आसपास अपन यहाँ पे देखते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो सब क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। क्यों? और दूसरा उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि उसका एक फिक्स वेट होता है, वो एक स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। मतलब उसको इस स्थान पे जहाँ रखा हुआ है वो कोई मैटर है, वो उस स्पेस को घेरता है। तो ये हो गया अपना मैटर की डेफिनेशन कि मैटर होता क्या है इसके बारे में। बट हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द वेराइटी ऑफ मैटर अराउंड अस? थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स you use daily. For example, the glass in which you drink milk, the car in which you travel. अब इनके बारे में अपन सोचते हैं दूध पी रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार से। इसके अलावा बात करें द ज्वेलरी दैट यू मदर वियर, जो आपकी माँ ज्वेलरी पहनती, जिसके बारे में बात करें द गैस दैट यू ब्रीथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, the clothes that you wear etc. all these things around you are made of the one of the kind of matter or the other. कि ये सब चीज़ें किसकी बनी होती हैं, ये सब क्या है, मैटर है। जो अपन कार भी यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, मैटर है। इसके अलावा जो क्या है, सब चीज़ें जो अपन यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ के अंदर, वो सब चीज़ें क्या है, मैटर हैं। all these things around you are made of kind of matter or other. all kind of matter are made up of element. कि जितने भी जो मैटर हैं वो किसके बने होते हैं, एलिमेंट के बने होते हैं। और एलिमेंट में क्या आता है, एलिमेंट के अंदर मेटल भी आता है और नॉन मेटल भी आता है। और ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल। अब बात करते हैं अपन कि एलिमेंट किसे कहेंगे। कि एलिमेंट की भी तो कोई डेफिनेशन होगी। तो एलिमेंट को ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कि ऐसा पदार्थ या ऐसा सब्सटेंस जो कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम, की एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बना हो। कि उसके अंदर दूसरा कोई अलग वैरायटी का एटम ना हो, एक ही क्वालिटी के एटम से मिलकर के अगर बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, अपना एलिमेंट कहलाएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट्स कॉल्ड एटम। कि एटम क्या होता है। अब बात करें एटम क्या होता है, कि एटम वो पार्टिकल होता है जिसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड एटम। और एटम का एटम से मिलकर के क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन होगी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कि एक तरीके के ही एटम से मिलकर के बना हो तो वो क्या कहलाएगा, अपना एलिमेंट कहलाएगा। अब बात करते हैं एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इन द सिमिलर यूनिट। कि जो अपना एलिमेंट को बोलते हैं तत्व, तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इन द सिमिलर यूनिट। इसको अपन सिमिलर यूनिट के अंदर इसको तोड़ नहीं सकते। द एलिमेंट आर सेड टू बी द बेसिक यूनिट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंस। कि अपन जो एटम को मान सकते हैं कि एटम कैसा होता है, कि जैसे कि जो बिल्डिंग के अंदर जो ईंटें लगाते हैं वो क्या है कि एक ईंट है, तो वैसे एलिमेंट के अंदर एक एटम भी क्या है, एक ईंट है, एक ब्लॉक्स है, जिससे मिलकर के क्या होता है, एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हुई अपनी एलिमेंट की डेफिनेशन। अब इसके बाद में बात करते हैं देयर आर ओनली 118 एलिमेंट नॉन टिल डेट, आउट ऑफ विच ओनली 94 आर फाउंड इन नेचर। कि अब तक 118 एलिमेंट के अपन ने क्या कर लिया, रिसर्च कर लिए, डिस्कवरी कर चुके हैं, जिसमें से 94 जो एटम होते हैं, जो एलिमेंट है, 94 एलिमेंट
वो क्या है कि नेचर के अंदर फाउंड हुए हैं अपन को, और इसके अलावा जो है वो मैन मेडेड है। इसके अलावा जो बचते हैं वो क्या है कि बाई साइंटिस्ट इन लेबोरेटरी की, उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट ने उसको बनाया है। सम कॉमनली यूज मेटल नॉन मेटल आर मेटल्स आर गिवन इन बेलो, कि जो अपन नॉर्मली यूज लेते हैं कि मेटल कौन से होंगे, नॉन मेटल कौन से होंगे, मेटलर्स कौन होंगे, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो मेटल के अंदर बात करें तो देखो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या है कॉमन यूज है मेटल के। जैसे कि अपन देखते हैं कि कॉपर का जो अपने पास ग्लास होता है कॉपर का देखो, और दूसरा गोल्ड है, गोल्ड की जो अपने ऑर्नामेंट हो गई। उसके अलावा देखो आयरन की बात करें तो आयरन की देखो जैसे कि सेक्शन विंडो वगैरह चेयर वगैरह होती है, सब किसकी बनी होती है, ये मेटल की बनी होती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेटल और नॉन मेटल के साथ की बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल की दोनों के थोड़ी थोड़ी क्वालिटी मिलती है, दैट्स कॉल्ड मेटलॉइड्स। कि मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो स्टेज होती है, जो करेक्टर जिसके अंदर मिलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स के अंदर कौन कौन से करेक्टर आ रहे हैं, देखो अपने एलिमेंट की बात करें तो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया एंड जर्मेनियम, ये सब क्या है अपने मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं मेटल की, कि द एलिमेंट विच आर हार्ड, लस्टर, मेलाबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल। कि मेटल अपन किसे कहेंगे, जो पहला तो क्या हो अपना हार्ड होना चाहिए, हार्ड का मतलब टफ होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, लस्टरस, दूसरा कैसा होना चाहिए, लस्टर क्वालिटी होना चाहिए, तीसरा कैसा होना चाहिए, मेलाबल। मेलाबल का मतलब होता है कि इसको अपन खींच करके पीट करके अपन उसको क्या कर सकते हैं, प्लेट के या सीट के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद में डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि उसको खींच करके क्या है अपन लंबा एक तार के वायर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकें। सोनोरस का मतलब होता है कि अगर उसको बजाएं तो उसके अंदर से आवाज़ निकले। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का मतलब होता है कि एनर्जी को, जैसे कि अपन उसको गर्म करते हैं तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे लोहे की रॉड को अपन एक तरफ से गर्म करते हैं तो थोड़ी देर में दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो वो अपना कहलाएगा क्या, कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास होता है। जैसे लोहे की जो कील होती है उसको अपना सॉकेट के अंदर लगाएंगे जहाँ पे लाइट आती है तो वो देखते हैं कि उसके अंदर करंट फ्लो होता है। इसी तरीके से कॉपर की वायरिंग करते हैं अपन मकानों के अंदर, तो वही सब क्या है मेटल के एग्जाम्पल। अब नॉन मेटल की बात करें तो दीज एलिमेंट विच आर ब्राइटल, ब्राइटल का मतलब हो गया कि वो क्या करेंगे कि भंगुर होते हैं, कि टूट जाते हैं। देन सेकंड की बात करें नॉन लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब है चमकीलापन उसके अंदर नहीं होता, चमक नहीं होती। जो मेटल होता है लस्टर होता है वो चमकता है, लेकिन नॉन मेटल क्या है कि चमक नहीं होती। नॉन मेलाबल, कि इसको अपन पीट करके चद्दर की फॉर्म के अंदर, शीट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल, इसको अपन डक्टाइल की तरह भी किसको अपन वायर की फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में पुअर कंडक्टिविटी, किसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, पुअर होती है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी, कि ना तो लाइट इसके अंदर से अच्छे से पास होती है, ना ही हीट अच्छे से पास होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये अपना हुआ मेटल और नॉन मेटल के बारे में, और एलिमेंट की डेफिनेशन, एटम की डेफिनेशन, ये सब अपने डिस्कस इसमें कर ली। अब जो अपना टॉपिक आता है वो है द अकरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में।